नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो चुका है और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीत करके सत्ता में आई है। वहीं आम आदमी पार्टी को महज 22 सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा था। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन शुरू हुआ और पहला ही दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी और इस तस्वीर में दो तस्वीरें दिखाई जा रही थी। एक तस्वीर वो जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तो उस वक्त की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें उनके पीछे जो है एक तरफ भगत सिंह थे तो दूसरी तरफ बाबा राव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई थी। वहीं जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो वहां से उन तस्वीरों को हटा दिए जाने का दावा किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि अब भगत सिंह की तस्वीर और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर 3 तस्वीरें वायरल हो रही थी। एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की और एक तीसरी तस्वीर जो बीच में लगी हुई है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसके बाद से ही पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जाने लगा कि भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को दिल्ली विधानसभा के सीएम कार्यालय से उन तस्वीरों को हटा दिया गया है, जिसके बाद से सदन का पहला दिन ही काफी ज्यादा हंगामेदार रहा और इसके बाद बहुत ज्यादा बहस हुई। यहां तक कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी दिल्ली सरकार को घेरा, रेखा गुप्ता को घेरा और आरोप लगाया कि उन्होंने भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीरों को हटा दिया है। यहां सुनिए पहले उन्होंने आतिशी ने क्या कुछ कहा। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हुए बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेके सदन तक जरूर करेंगे। एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। आपने किस तरीके से आतिशी ने हमला बोला है और आपको ये भी बताते हैं कि इससे पहले आतिशी ने अपने एक्स हैंडल पर भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, भाजपा ने अपना असली दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया है। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। तो इस तरीके से आतिशी ने यह ट्वीट किया था, जिसके बाद इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा था
कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी। ये सही नहीं है। इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो को मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। तो इस तरीके से फोटो का विवाद काफ़ी ज़्यादा गहराया था और ये आरोप लगाया जाने लगा था कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा है जो सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को हटाया गया और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर को हटाया गया, इसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि बीजेपी का ये दलित विरोधी चेहरा है जो अब खुल करके सामने आया है और इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को हटा दिया गया। और आपको ये भी पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के किस तरीके से हंगामा हुआ था, किस तरीके से इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के एक बयान दे दिया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था और विपक्ष के नेताओं ने सदन के बाहर प्रोटेस्ट भी किया था। तो उसी वक्त से बाबा साहेब अम्बेडकर का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ है। वहीं अब जब तस्वीर को हटाई गई तो यहाँ पर एक बार फिर से मुद्दा गरमाया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब ये कहा गया कि उनकी तस्वीरों को नहीं हटाया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर भी लगी हुई है और इसके अलावा 3 और ज़्यादा तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर शामिल है। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सदन के पहले ही सत्र वाले दिन बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई है और उसे आकर के सामने बोलना पड़ा है कि भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर नहीं हटाई गई है। वैसे आप इस तस्वीर विवाद को कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैम, सदन का पहला दिन था और पहले दिन हंगामा देखने को मिला। जो मुद्दा आपने पुटअप किया और वो कह रहे हैं कि बधाई प्रस्ताव चल रहा था, उसके बीच में आप लोग ये मुद्दा। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी हैं और उनकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगा दी है। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहीद आजम भगत सिंह से बड़े हैं? क्या उनको ऐसा अहंकार हो गया है? आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना दलित विरोधी चेहरा, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिख विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने रख दिया कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो हटाई, शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो हटाई और उसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगा दी। ये बहुत दुख की बात है। अच्छा, ये सिर्फ ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस के बाकी दिल्ली ऑफिस में भी हुआ। ये बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की आज सदन का पहला दिन था और ये सदन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान चलता है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटना ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का पहले भी विरोध करती थी, आज भी विरोध करती है। शहीद आजम भगत सिंह के विचारों से वो पहले भी नफरत करते थे, आज भी नफरत करते हैं। और ऐसे तो इन्होंने जैसे संसद के अंदर से बाबा साहब की तस्वीर हटाई है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी प्रतिमा बाबा साहब की लगी हुई है, ये उसको भी हटा देंगे। लेकिन इस देश के दलित और सिख लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को और शहीद आजम भगत सिंह को मानते हैं, वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हमें चाहे सड़क पर प्रदर्शन करना पड़े, चाहे संसद में करना पड़े, चाहे सदन में करना पड़े, सदन ये चलेगा नहीं जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को और शहीद आजम भगत सिंह तस्वीर को वापस लगाया नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगती। किन ऑफिस से? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शहीद आजम भगत सिंह जिनको देश के नौजवानों के साथ साथ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर आदमी उनको अपना आइडियल मानता है, उनके आदर्शों को, उन्होंने जो कुर्बानी दी उनकी आज तक सराहना पूजा करता है। उनकी फ़ोटो को हटा देना बहुत ही ज़्यादा एक दुखदायक और दिल को पीड़ा देने वाला एक इन्होंने काम भाजपा ने किया है। और हम अध्यक्ष जी से निवेदन ही कर रहे थे कि आप मोदी जी की फ़ोटो लगाओ, हमें कोई हर्ज नहीं है, आप लगाएं राष्ट्रपति महोदय की फ़ोटो, हमें कोई हर्ज नहीं है। पर इनका कंपैरिजन आप शहीद आजम भगत सिंह जी से और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से नहीं कर सकते। उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस देश के लिए की हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। और हम ये मांग करते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की फ़ोटो
और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो वहाँ पर पुनर्स्थापित की जाए। जब तक ये फ़ोटो वहाँ पर नहीं लगेगी हम सदन नहीं चलेंगे। मैम एक और चीज़ क्लैरिटी दे रहा हूँ, सीएम दफ्तर गए थे तो क्या वो जगह बदली गई है, पूरी तरह से हटा दिया गया फोटो हटा दी ये पीछे से, ये तो मुख्यमंत्री चेयर की अब देख सकते पीछे हैं पहले की फोटो भी नहीं है फोटो, पूरे रूम में नहीं है, जब पूरे रूम में कोई फोटो नहीं। अरविंद केजरीवाल जी थे और मैं थी तब ये फोटो थी। अब वहाँ से इन फोटोओं को हटा के ये फोटोज लगवा दी गई हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो हटा दी गई है, शहीद आज़म भगत सिंह की फ़ोटो हटा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब से बड़े हैं। क्या वो शहीद आज़म भगत सिंह से बड़े हैं? ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी का, ये सिख विरोधी चेहरा, ये दलित विरोधी चेहरा देश के सामने आ रहा है। ठीक है।